उत्तर प्रदेश की सबसे हाईटेक जेलों में शुमार कहलाने वाली डासना की जिला जेल में 10 वर्ष जेल की काल कोठरी में बिता एक बंदी ने जब अपने जीवन को अंधकार में पाया तो उसे कुछ नया करने का मन में विचार आया, जिसके चलते उस बंदी ने पहले एक कविता लिखी जिसे जेल प्रशासन और बंदियों द्वारा बहुत पसंद किया गया और उस कविता की जमकर सराहना की गई। बस फिर क्या था, उस बंदी के प्रोत्साहन के बाद उसके मन में पढ़ने का विचार आया और जेल में रहकर उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई शुरू होने के उपरांत उसने अपने जीवन के बीते महत्वपूर्ण 10 वर्षों को अपनी लेखनी के जरिए किताब में पिरोकर रख दिया, जिसे जेल प्रशासन और इंडिया विजन फाउंडेशन द्वारा पब्लिकेशन के द्वारा किताब को छपवाया गया। किताब के छपने के उपरांत उसका विमोचन जेल प्रशासन की तरफ से किया गया, जिसमें जेल अधीक्षक आलोक सिंह और इंडिया विजन फाउंडेशन के डायरेक्टर मोनिका धवन ने बंदी शकील अमीरुद्दीन के जेल से छूटने के बाद जमकर तारीफ करते हुए उसकी किताब का विमोचन भी किया है। जेल से छूटने के बाद बंदी ने न्यूज़ 1 को कैसे बिताया अपनी जीवनी और जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने शकील अमीरुद्दीन की कितनी तारीफ की है। वही इंडिया विजन फाउंडेशन की डायरेक्टर मोनिका धवन ने शकील अमीरुद्दीन की जमकर तारीफ करते हुए क्या कहा, सुनिए हमारे संवाददाता एमजे चौधरी के साथ। जहां जेलों को लोग गलत निगाह और अलग तरीके से सोचते हैं, वहीं जेलों में अब सुधार गृह के तौर पर जेलों को जाने लगा है। हालांकि जिस तरीके से जेलों में बंदियां कुछ अब सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, वही इंडिया विजन फाउंडेशन भी लगातार जेलों में अपने कार्य को मजबूती से करती हुई दिखाई दे रही है। जेल के एक बंदी जो कि 10 साल तक जेल में बिताए, समय के अनुसार उसने इस जेल में कुछ बाहर निकलने पर कुछ अच्छा और ख़ासा सीखने का मिला। यानी कि उसने एक जेल में रहते हुए जेल मुक़द्दस यानी कि मुक़द्दस के नाम से एक किताब लिखी, जो अब चर्चाओं में है। हालांकि इंडिया विजन फाउंडेशन और जेल प्रशासन ने उस किताब को लिखवाने में पूरा सहयोग किया और प्रकाशन कराने में भी पूरा सहयोग किया। हालांकि इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेल सुपरिटेंडेंट साहब। सर, जिस तरीके से जेल में बंदी शकील ने किताब लिखी है और किताब में क्या ख़ास है और कितना समय उसे जेल में बिताया और किस तरह उसको प्रोत्साहन किया गया? शकील लगभग 11 साल इस कारागार में निरुद्ध रहा और पिछले वर्ष ये रिहा हुआ था कारागार से। और कारागार में रहते हुए इसने लिखना पढ़ना सीखा। फिर इसकी रुचि थी कि शेर व शायरी कविताएं लिखने में, तो इसने वो शुरू किया और इसको प्रोत्साहन मिला। उसको जब इसने बहुत अच्छे से लिखना शुरू किया तो बंदियों ने, कर्मचारियों, अधिकारियों और इंडिया विजन फाउंडेशन ने इसको प्रोत्साहित किया और इसके हुनर को पहचानते हुए इसको सारी सुविधाएं मुहैया कराई, जिससे कि ये अपने हुनर को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके। और जो विभिन्न कार्यक्रम होते रहे जेल में, उन कार्यक्रमों में भी ये बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा। और इसको देखते हुए इसकी ये इच्छा हुई कि ये और अच्छा लिखे और ये जब बाहर जाए तो ये अपनी एक किताब पब्लिश कराए। तो इसने रिहा होने के बाद फिर ये इंडिया विजन फाउंडेशन से संपर्क करके अपनी किताब पब्लिश कराई, जिसका आज विमोचन किया गया है। और ये भी शकील यहाँ आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है और इसने बहुत खूबसूरती से वो किताब जैसा कि आपको दिखाई है, बहुत अच्छी उसमें लिखा है इसने। तो ये आपके समक्ष है। जी। हालांकि हमारे साथ मौजूद है किताब कुल मुक़द्दस लिखने वाले शकील। शकील, ये किताब कैसे लिखने का विचार आया? कितने साल जेल में रहे, किस मामले रहे और किस तरह जेल प्रशासन ने और इंडिया विजन फाउंडेशन ने आपकी मदद की है? मैं करीब 11 साल जेल के अंदर रहा। तो 3 साल तक मुझे ये पता नहीं था कि मैं गाँव में हमेशा रोता रहता था। तो फिर यहाँ पे प्रोग्राम होते थे अच्छे जेल के अंदर, तो मैं वो सुनने जाता था कभी कभी। तो वहाँ पे जो बातें होती थी पढ़ाई लिखाई में या संघर्षों में जीने में, वो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर मैंने सोचा शकील तू यहाँ पे पढ़ाई कर, तो बाहर तो पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा था बाहर, लेकिन कभी काम में कभी पढ़ाई में, तो मैं वो पढ़ाई नहीं कर पाया था।
तो फिर मैंने इग्नू से डिप्लोमा करने शुरू किए। तो जब मैं थोड़ा ना जानने लगा, सीखने लगा, तो फिर मैंने सोचा, मैं अपने आंसुओं को पूछकर मैंने सोचा तू अपना दिल का वो है, तू शकील लिख, तू आंसू मत बहा। उसके बाद मैंने एक कविता लिखी, तो जेल में एक प्रोग्राम हुआ, मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस करी तो सबको बहुत अच्छा लगा। फिर अधिकारियों को पता लगा तो इन्होंने मुझसे कहा शकील और लिखो। तो फिर मैं लिखा, तो प्रोग्राम होते थे। फिर 2018 में इंडिया विजन फाउंडेशन ने एंट्री करी। तो फिर यानी कि जब से मैंने लिखना शुरू किया तब तक इन्होंने मेरे हर तरीके से मेरा साथ दिया। जो चीज़ मेरे लिखने में, मेरी ज़रूरत में, हर चीज़ में मुझे मुहैया कराई और अच्छे से ख्याल रखा। फिर मेरा हौसला बढ़ता चला गया। ये लोग प्रोग्राम कराते गए और मैं उनमें परफॉर्मेंस करता चला गया। तो हम नोएडा भी गए थे, प्रोग्राम में कंपटीशन था हमारा, तो हम उसमें भी जीत के आए थे। तो वहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला था। तो बस आज इनके प्यार की बदौलत है जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और किताब लिख पाया हूँ। जेल में रहने के बाद लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हैं कि जेल में रहा, कैसे रहा। उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, लोगों को प्रोत्साहन आपको कर रहे हैं। इंडिया विजन ने आपकी किताब छपाई है, जेल प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। तो क्या कहना चाहेंगे कि जेल में किस तरह कार्य होता है और जेल प्रशासन किस तरह मदद करता है? ऐसे जेल प्रशासन कभी ये नहीं चाहता कि कोई बंदी गलत रहे, बस ये चाहता है कि ये बंदी सुधरे। ये एक सुधार गृह है, तो सुधारने की पूरी कोशिश की जाती है। उसको पढ़ाई लिखाई, उसको म्यूजिक यानी कि कंप्यूटर, हर चीज़, सिलाई यानी कि डांसिंग, यानी कि हर तरीके से ये रहता है कि इसमें ये कहीं ना कहीं इस तरीके से हो जाए कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगर वो कुछ नहीं जानता बाहर है तो उसको इस तरीके से बाहर भेजा जाए जो वो 2 रुपये अपने हुनर से कमा कर जी सके, किसी के हाथ में, किसी के साथ या किसी के सामने हाथ ना फैला सके। तो ये इंडिया विजन फाउंडेशन का और अधिकारी सर का, जेल अधिकारियों का यही हमेशा मकसद रहता है। तो मेरा जब मुझे ये पता लगा, मैं इनको देखा कि ये लोग अच्छे हैं, तभी मैंने सोचा कि मैं अपनी बुक लॉन्च या जैसे भी मैं हमेशा साहब के पास जाऊंगा, मैम के पास, इनके पास, जो करेंगे यही करेंगे क्योंकि ये लोग अच्छे हैं। ये हमेशा दिल से सबसे प्यार करते हैं, मुझसे भी क्या। हालांकि इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया विजन फाउंडेशन से डायरेक्टर मोनिका धवन जी। धवन जी, जिस तरीके से आप लोगों ने इसके प्रोत्साहन दिया है, आपने इस किताब को पब्लिश कराया है, छपवाया है, तो कैसे विचार आया कि एक बंदी किताब को छपवाएं और उसको और प्रोत्साहन करें? क्योंकि बंदी को किस तरीके से मन में जो हीन भावना होती है उसको दूर करने का कार्य किया है? इंडिया विजन फाउंडेशन पिछले 29 सालों से जेलों में काम कर रही है और हमारी जो फाउंडर है डॉक्टर किरण बेदी, उनका यही उद्देश्य है कि जेल को जेल ना समझकर एक सुधार गृह समझना चाहिए और एक स्कूल है जहां पर जो बंदीगण है वो बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। और शकील में हमें वो प्रतिभा दिखी कि वो कर सकता है, तो एक एज अ स्टूडेंट हमने उसको प्रोत्साहित किया। और हमारा एक प्रोग्राम जेल के बाहर भी है, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन, जहाँ पर हम बंदी जब जेल से निकल जाते हैं तो वो हमारे संपर्क में रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जेल से निकलने के बाद भी या तो काउंसलिंग के ज़रिए या उनको मार्गदर्शन दे ताकि वो अपनी समाज में वापस जुड़ सके। तो ऐसा ही एक शकील था, जब वो निकला तो उसने हमसे संपर्क किया क्योंकि उसका एक सपना था कि वो जेल के अंदर जो उसने लिखा है उसको छपवाना चाहता था। तो हमारे पास ऑफिस मिलने आया और हमने उसको प्रोत्साहित किया कि वो लिखे और छपाए। तो उसने छपाई है ये किताब, हमने सिर्फ उसको प्रोत्साहित किया है। और आज वो चाहता था कि एसपी सर और इंडिया विजन फाउंडेशन की टीम के द्वारा उसकी ये लॉन्च हो, तो आज हमें लगता है कि उसका सपना साकार हुआ है। और ये एक रोल मॉडल है बाकी इनमेट्स के लिए कि जेल में सपने देखने चाहिए, सपने सबको देखने चाहिए। उनको साकार करने के लिए थोड़ी हिम्मत, थोड़ी मेहनत और थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए, जो शकील ने आज साबित कर दिया है।